आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। और जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले हम लोगों ने उर्दू तनकीद के आगाज़ व इर्तिका और तज़किरे और कुछ तनकीदी दबिस्तान के हवाले से पढ़ लिया था, और मैंने वादा किया था कि आप लोगों को जल्द ही बाकी की जो तनकीदी दबिस्तान है उनके बारे में मैं एक लेक्चर लेके हाजिर होऊंगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा जो सेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे उसलूबियाती तनकीद के हवाले से। तो उसलूबियाती तनकीद को लिसानियाती तनकीद भी कहा जाता है, क्योंकि लिसानियात का ताल्लुक़ होता है ज़बान से, और उसलूबियात तनकीद जो है वो सभी तनकीदी दबिस्तान में जो है वो क्या है, सबसे मशहूर और सबसे मकबूल हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है तर्ज़ का या तरीक़े का। क्योंकि उसलूब का मतलब ही होता है किसी चीज़ को पेश करना या किसी चीज़ का इजहार व बयान करना, यानी अपनी बात को किस तरीके से कहा जाए या किस अदब व लहजे में पेश करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसलूब कहते हैं। यानी कि बात को पेश करने का या बात को बयान करने का तरीका ही उसलूबियात के ज़ेर असर में आता है। और इसका जो ताल्लुक़ होता है वो बराह रास्त किससे होता है? ज़बान से होता है। यानी कि पेश करने के लिए आपको लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उन लफ्ज़ को ज़बान के ज़रिए किस तरीके से अदा किया जाता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं उसलूबियात। और उसलूबियात में भी किस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है? सूतियात के ताल्लुक़ होना चाहिए, तभी जो है वो उस पर क्या दिया जाता है, ज़ोर दिया जाता है। और सूतियात के बाद लफ्ज़ियात पर जो है वो ज़्यादा गौर व फ़िक्र किया जाता है। और दोनों का ताल्लुक़, सूतियात और लफ्ज़ियात का ताल्लुक़ किससे होता है? ज़बान से होता है। और ज़बान का बराह रास्त ताल्लुक़ किससे देखने को मिलता है? उसलूबियात से देखने को मिलता है। और इस उसलूबियात की जो इब्तिदा होती है वो होती है तकरीबन 20वीं सदी के आसपास। उसलूबियात का क्या होता है? आगाज़ होता है। और उसलूबियात तनकीद जो है वो फ़न पारे में लिसानी और तकनीकी खूबियों और ख़ामियों की निशानदही की जाती है। कि जैसे कोई लफ्ज़ होता है साद और कोई लफ्ज़ होता है शाद, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। इसको प्रोनंसिएशन करना या इसका तलफ़्फ़ुज़ करना ही क्या कहलाता है? उसलूबियात के ज़ुमरे में आता है। अगला देखते हैं, उसलूबियाती तनकीद जुमलों और मिसरों की साख्त और ढांचे पर ख़ुसूसी तवज्जो सर्फ़ करती है, यानी कि उन चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा काम करती है। और उसलूबियाती तनकीद में मैंने आपको ऊपर बताया कि सूतियात, लफ्ज़ियात, नहयात और मानवियात, इन चारों चीज़ों पर जो है उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है, तभी जो है वो उसलूबियात जो है वो फ़न पारे पर पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे खरी उतरती है। और इसके जो अव्वलीन नमूने हैं, या कह सकते हैं उसलूबियात का उर्दू में जो अव्वलीन नक्काद हैं, वो किसको माना जाता है? मसूद हुसैन ख़ां को जो है वो माना जाता है। और उर्दू अदब में ख़ास तौर पे जो गोपी चंद नारंग हैं, उनको भी हम लोग उसलूबियाती तनकीद निगार के ज़ुमरे में रखते हैं, या उनको ही उसलूबियाती तनकीद निगार भी कहते हैं। इसके अलावा उसलूबियाती तनकीद के हवाले से कुछ उसलूबियाती तनकीद निगार और उनकी तसनीफ़ जो है वो अहम है। जैसे मसूद हुसैन ख़ां के मुताला शेर व सूतियात नुक्ता नज़र से, ये क्या है? उसलूबियाती तनकीद पर लिखी गई बहुत शानदार किताब है, जिसके मुसन्निफ़ हैं मसूद हुसैन ख़ां। इसके बाद गोपी चंद नारंग हैं, इनकी तसनीफ़ है अदबी तनकीद और उसलूबियात। ये भी जो है वो उसलूबियात के हवाले से बहुत ही मकबूल तसनीफ़ हैं। इसके अलावा डॉक्टर मगनी तबस्सुम का ताल्लुक़ भी किससे? उसलूबियाती तनकीद निगार से है। और इनकी जो तसनीफ़ है वो है आवाज़ और आदमी, इसका ताल्लुक़ भी उसलूबियाती तनकीद से है। इसके बाद मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, इनकी तसनीफ़ है ज़बान, उसलूब और उसलूबियात। ये भी जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम तसनीफ़ है, और इसका भी ताल्लुक़ जो है वो उसलूबियाती तनकीद दबिस्तान से है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ये है हमारी तासुराती तनकीद। और तासुराती तनकीद जो है वो किससे बना है? तारी से जो है वो तासुरात बना है। यानी किसी बात को कहने से जब आपके जहन पर कुछ चीज़ तारी हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तासुराती तनकीद कहते हैं। और इसके जो बानी हैं वो है इस्पंगारन को तासुराती तनकीद का बानी कहा जाता है। और इन्होंने ही तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद से जो है वो क्या किया है? बयान किया है। हालांकि इस्पंगारन के साथ साथ यहाँ पर वोल्टर पीटर का नाम भी जो है वो अहम है तासुराती तनकीद के हवाले से।
और इन्होंने जो है वो तारीफ़ की है तासुराती तनकीद की इस तरीके से कि तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। यही क्या है, तासुराती तनकीद का जो है वो एक मायने है, एक नज़रिया है जो वॉल्टर पीटर ने क्या किया है, उसको माना है। और इसीलिए जो है वो वॉल्टर पीटर को तासुराती तनकीद का क्या माना जाता है, बानी माना जाता है या रहबर माना जाता है, जिसमें वॉल्टर पीटर के साथ स्पंगारन का भी जो है वो नाम मकबूल है। और इन्होंने तारीफ़ में कहा है, स्पंगारन ने तासुराती तनकीद के हवाले से, शेर में क्या बयान हुआ उसको देखना नक्काद की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि उसका काम ये देखना है कि किस तरह कहा गया है। तो यही है तासुराती तनकीद के हवाले से कि उसमें यह देखना है कि जिस तरह का से कहा गया है क्या उसका असर सामीईन पर हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी के बाद एक और राइटर हुए हैं या एक और तनकीद निगार हुए हैं जिनका नाम है क्रूचे। इन्होंने कहा है, शायर अगर अपनी बात खूबसूरत अंदाज में बयान कर दे तो कामयाब है और बदसूरत अंदाज में बयान करे तो नाकाम है। और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तासुराती तनकीद कहते हैं, जिस पे अच्छे और बुरे के जहन पर क्या हो जाए, हमारे असर तारी हो जाए। और अगर हम बात करें, ये मगरबी नक्काद थे जो तासुराती तनकीद से वाबस्ता थे। इसमें वॉल्टर पीटर, स्पंगारन और कुरूचे जो है वो अहम है। वहीं अगर हम बात करें उर्दू के तासुराती तनकीद में, तो नियाज़ फ़तेहपुरी का नाम जो है वो सर फहरिस्त आता है, लेकिन उनके अलावा भी दिगर नक्काद हैं जिनका ताल्लुक़ तासुराती तनकीद से आता है, जिसमें हमारा सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। इनकी तसनीफ़ है आब हयात। इसके अलावा नियाज़ फ़तेहपुरी, इनकी एक तसनीफ़ है इंतकादियात, ये भी जो है वो किससे ताल्लुक़ रखती है, तासुराती तनकीद से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा मेहदी अफ़ादी, इनकी तसनीफ़ है आफ़ादात मेहदी, इनका भी ताल्लुक़ जो है वो तासुराती तनकीद से है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार बना के आप लोग लिख लीजिएगा, वो है फ़िराक गोरखपुरी और इनकी तसनीफ़ है अंदाज़े। इनका भी ताल्लुक़ जो है वो किससे, तासुराती तनकीद से है। और फ़िराक गोरखपुरी ऐसे वाहिद अदीब हैं या ऐसे वाहिद नक्काद हैं जिनका ताल्लुक़ दबिस्तान तासुरात से जो है वो आखिर उम्र तक रहा, यानी कि इब्तिदा से लेके आखिर तक जो है वो ये तासुराती तनकीद के ही दबिस्तान में शामिल रहे। इसके बाद अल्लामा शुबली नोमानी भी और मजनू गोरखपुरी का ताल्लुक़ भी किससे है, तासुराती तनकीद से है। और अब्दुल रहमान बिजनौरी की भी ताल्लुक़ जो है वो तासुराती तनकीद से है। और इनकी ये किताब है मुहासिन कलाम गालिब, जिसमें जो है उन्होंने काफ़ी सारी तारीफ़ की है, किसके हवाले से, असदुल्ला खां गालिब के हवाले से। और इसी में उन्होंने दीवान गालिब को जो है वो इल्हामी किताब बताया, मुहासिन कलाम गालिब। और इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक़ भी जो है वो तासुराती तनकीद से रहा है। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दबिस्तान तनकीद में जो एक सिक्के का पहलू है वो हमारा तासुराती है, और तासुराती का जो दूसरा पहलू है वो आता है हमारा जमालियात। जमालियात से मुराद होता है खूबसूरत चीज़ें या खूबसूरत मंज़र। तो जो सामीईन के जहन पे एक किस्म का ख़याल तारी होता है, वो किस तरीके से खूबसूरत है, उसी को बयान किया जाता है जमालियात में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी फूल की तारीफ़ करें कि फूल अच्छा है, तो उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए जो जो हम इज्ज़ाए का इस्तेमाल करेंगे या उसमें खूबी बयान करेंगे, वो सारी जमालियात में आती है। जैसे उसकी जगह अच्छी हो सकती है, उसकी टहनी अच्छी हो सकती है, यानी कि शाख, फूल का रंग अच्छा हो सकता है, फूल की पत्तियाँ अच्छी हो सकती हैं। तो ये सारी किस्में आती हैं, जमालियात में आती हैं। और वहीं पर मैं आपको बता दूं, जमालियात और तासुरात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनमें जो तासुराती तनकीद में आते हैं वही जमालियाती तनकीद में भी आते हैं, यानी कि जिससे तासुरात आपके जहन पर तारी होगा, उसके साथ साथ कोई ना कोई खूबसूरती भी जो है वो ज़रूर शामिल होगी। अब वो खूबसूरती अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो उसका जमालियात तनकीद का काम फ़न पारे में मौजूद हुस्न व खूबसूरत या हुस्न मुसर्रत के इज्ज़ाए तलाश करना है। ये क्या है, जमालियात। जमालियाती तनकीद दबिस्तान मौज़ू और फ़िक्र की अज़मत का पहला मकाम देती है। अल्फाज के बेहतरीन तरतीब नसर है और बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब शेर है। ये कोलरिज ने जो है वो तारीफ़ की है किसकी, जमालियात की, कि अल्फाज की बेहतरीन तरतीब नसर है और बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब शेर है। ये इन्होंने जो है वो
तारीफ बयान की है जमालियात की कोलरिज ने। इसके बाद जमालियात के लिए इजहारियत का नज़रिया कुरूची ने जो है वो क्या किया है, पेश किया है। ये लाइन भी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जमालियात के लिए इजहारियत यानी कि अपनी बात को इजहार करना या किसी की खूबसूरती को बयान करना, वो किसका नज़रिया है, वो कुरूची का नज़रिया है। इसके बाद तनकीद ना तो साइंस है और ना ही हो सकती है, ये किसका कौल है, ये भी टी.एस. एलियट का कौल है और ये भी जमालियात के पश मंज़र में कहा गया है। इसके अलावा कुछ नक्काद हैं जिनका ताल्लुक जमालियाती तनकीद है। हालांकि जो तासुराती तनकीद निगार हैं वही हमारे जमालियात में जो है वो ज़्यादातर आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली नोमानी, मेहंदी अफादी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, नियाज़ फतेहपुरी, फ़िराक गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी, टी.एस. एलियट, कुरूचे, वाल्टर पीटर और कोलरिज, इन सब का ताल्लुक क्या है, जमालियाती तनकीद से, जिसमें उर्दू अदब के भी और मगरबी अदब के भी क्या है, नक्काद शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास साइंटिफिक सोसाइटी, जिसके बानी कौन है, जिसके बानी है एहतसाम हुसैन। यही सवाल जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि साइंटिफिक तनकीद के बानी कौन है, तो आंसर हो जाएगा एहतसाम हुसैन। और साइंटिफिक नक्काद क्या करते हैं, अदब और ज़िंदगी के रिश्ते की वकालत करते हैं और वो अदब को ज़िंदगी का आकाश बनाते हैं। यही बात एहतसाम हुसैन ने भी मानी है साइंटिफिक तनकीद के हवाले से। और साइंटिफिक तनकीद में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली है अक़लियत, दूसरी वाक़ियत और तीसरा हकीकत। यानी कि जिस भी तनकीद में या जिस भी अदब पारे में ये तीनों चीज़ मिलेंगी वही क्या होगी, साइंटिफिक तनकीद के हवाले से कबूल और मशहूर होंगे। तो इसमें अक़लियत, वाक़ियत और हकीकत जो है इसी पर जो है वो जोर दिया जाता है। और इसीलिए एहतसाम हुसैन साहब की एक किताब है जिसका नाम है तनकीदी नज़रिए और अम्र। यानी कि जब हम किसी चीज़ को साइंस लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं और जब उसके लेबॉर्ट्री के बाद जो रिज़ल्ट आता है वही क्या होता है, हमारा नज़रिया होता है। और ये नज़रिया अक़लियत पर, वाक़ियत पर और हकीकत पर क्या होता है, मबनी होता है। तो इसीलिए साइंटिफिक तनकीद का जो बानी है वो एहतसाम हुसैन को माना जाता है उर्दू अदब में। लेकिन अगर हम बात करें मगरबी अदब में, तो मगरबी अदब में जो इसका सबसे बड़ा नक्काद है वो माना जाता है किसको, मैथ्यू आर्नल्ड को जो है वो इसमें जो है वो सर फहरिस्त रखा जाता है साइंटिफिक तनकीद में। और अगर हम बात करें उर्दू में एहतसाम हुसैन के बाद और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस तनकीद में जो है वो अपना नुमाया किरदार अदा किया है, जिसमें अख्तर हुसैन रायपुरी हैं, इनकी तसनीफ़ें अदब और इनकलाब। इसके बाद सैयद एहतसाम हुसैन, जो मैंने आपको अभी ऊपर लिखवाया, तनकीदी नज़रिया और अमल। इसके बाद इबादत बरेलवी, उर्दू तनकीद का इर्तिका। इसके बाद है मुकदमाए अब्दुल हक और रिवायत और तज्ज़िये, ये भी क्या हैं, इबादत बरेलवी की तसनीफ़ें। इसके बाद अब्दुल अलीम की तसनीफ़ें अदबी तनकीद के बुनियादी उसूल। मसूद हुसैन खां का उर्दू ज़बान व अदब, ये क्या हैं, कुछ मशहूर तसनीफ़ें जो साइंटिफिक तनकीद से ताल्लुक़ रखती है। और ये कुछ साइंटिफिक नक्काद हैं जिसमें मौलवी अब्दुल हक, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, गोपी चंद नारंग और अबू लई सिद्दीकी का नाम जो है वो सर फहरिस्त में हम लोग ले सकते हैं साइंटिफिक तनकीद के हवाले से। इसके बाद एक नेक्स्ट है और यह है हमारी हैयती तनकीद। हैयती तनकीद में आप लोग जानते हैं जैसे मुसल्लस आते हैं, मुरब्बा आते हैं, मुखम्मस आते हैं, मुसद्दस आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हैयती तनकीद में आती हैं। और अगर हम बात करें हैयती तनकीद की इब्तिदा होती है जब तरक्की पसंद तहरीक का ज़वाल होता है और इसके बाद ही हैयती तनकीद उरूज में आती है। और ये जो है वो रूसी अदब के ज़ेर असर कहाँ पे आती है, उर्दू अदब में आती है। और इसके जो बानी हैं हैयती तनकीद के वो माने जाते हैं शमसुर रहमान फ़ारूकी को। और इनकी एक किताब है जिसका नाम है लफ्ज़ व मायने। ये किस पर मबनी है, ये हैयती तनकीद पर मबनी है, क्योंकि इसमें लफ्ज़, मायने और मिसरे और उनकी हैयतों पर जो है वो क्या करते हैं, हम लोग गौर व फिक्र करते हैं। और रूसी अदब में भी जो है वो इसका जो बानी किसको माना जाता है, वो माना जाता है रोमन चैकबसन को जो है वो इसका बानी माना जाता है रूसी अदब में। लेकिन अगर उर्दू अदब की बात करें तो यहाँ पर जो है वो शमसुर रहमान फ़ारूकी को हैयती तनकीद का बानी माना जाता है। और इनकी तसनीफ़ है जिसका नाम है लफ्ज़ व मायने, ये जो है वो हैयती तनकीद की एक बहुत ही मशहूर किताब जो है वो शुमार होती है। और शमसुर रहमान फ़ारूकी के साथ वज़ीर आगा और गोपी चंद नारंग का भी शुमार जो है वो
उर्दू के हैयदी तनकीद निगारों में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है हमारी ये तनकीदी दबिस्तान की तनकीद, जिसका नाम है मतनी तनकीद। और मतनी से मुराद होता है हमारे पास मतन, यानी कि एक तरीके से टेक्स्ट, यानी कि जो भी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारा क्या है, मतन है। हालांकि मतन को दो एतबार में तकसीम किया जाता है। एक वो मतन होता है जो पूरा बुक की शेप में होता है या पूरा मुकम्मल किताब होती है, और एक वो मतन होता है जो नोट्स के तौर पर जो है वो आपको पढ़ाया जाता है या आप लोग खुद बनाते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको दोनों की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप लोग किताब को पढ़ें या फिर आप किसी के नोट्स ले लें या आप उससे पढ़ें। लेकिन अभी जो वक्त है उसमें नोट्स पढ़ना ही क्या होगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि किताब पढ़ने के लिए उसके लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो मतन क्या कहलाता है? मतन कहलाता है किसी भी किताब का एक असल रूप। लेकिन आज के ज़माने में मतन हम लोग किसी टेक्स्ट को भी कहते हैं नॉर्मली। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है मतनी तनकीद का ताल्लुक टेक्स्ट से होता है। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये टेक्स्ट के ज़ुमरे में ही आती है। और इसके जो बानी कहे जाते हैं या माने जाते हैं वो माने जाते हैं खलीक अंजुम को जो है वो माना जाता है। जब आप किसी पीएचडी के इंटरव्यू में जाते हैं या पीएचडी की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी तनकीद का जो है वो इस्तेमाल होता है, और वो होता है मतनी तनकीद। यानी कि आप पहले मतन पढ़ते हैं, रिव्यू लिटरेचर करते हैं, उसी के बाद जो है वो आप अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हैं या नल थीसिस बना सकते हैं या नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? जब आप लोग मतन पढ़ते हैं। और मतन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मतन के असल अल्फाज के तयन मुकम्मल करने और वाक़ियात असलियत तलाश करने की गर्ज से पुरानी तहरीरों के मुताले करने को मतनी तनकीद कहते हैं। और रिसर्च में क्या किया जाता है? तहकीक की जाती है पुरानी तहरीरों की। तो इसलिए जो मैंने बात आप लोगों को कही वो इसी के हवाले से है कि मतनी तनकीद का ताल्लुक जो है वो हम लोग पीएचडी या किसी रिसर्च के हवाले से करते हैं। अगर हम बात करें इसमें कि मगरबी अदब में मतनी तनकीद का जो बानी है वो है AI हाउस को जो है इसका बानी माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उर्दू अदब में तो उर्दू अदब में जो है वो खलीक अंजुम को जो है वो इसका बानी माना जाता है। और इनकी एक तसनीफ़ है जिसका नाम है मतनी तनकीद, बहुत मशहूर है। आप लोग उसके एक छोटे छोटे क्लोज पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिसर्च क्यों ज़रूरी होती है और रिसर्च से जो है वो क्या फ़ायदा होता है। तो इसलिए आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद आपके पास वक्त मिले और अगर तनकीद पढ़ने का मौका हो तो आप खलीक अंजुम की ये मतनी तनकीद ज़रूर पढ़िएगा, आपको जो है वो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इस नंबर पर 9045220432 इस नंबर पे जो है वो आप रब्ता भी कर सकते हैं। रिवीजन क्लासेस आप लोगों की चल रही है, आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।